कोठी में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। वरुण और कार्तिक दोनों ही बेहोश हालत में सोफे पर पड़े थे। ध्रुव वही पास में बैठा था, उसकी नजरें वरुण पर टिकी थीं, मानो उसकी चेतना के लौटने का इंतजार कर रहा हो। दूसरी तरफ अमन और आर्यन सीढ़ियों के पास बैठे थे। अमन ने ऊबते हुए कहा, यार आर्यन, 2 घंटे से ऊपर हो गए, न कोई होश में आ रहा है और न ही कुछ हलचल। गला भी सूख रहा है प्यास से। आर्यन चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था, मगर ध्रुव अब भी गहरी सोच में डूबा था। अमन ने कुछ सोचते हुए फिर कहा, आर्यन, वो पंडित ने साफ कहा था, जिस दिन घाट पर कोई साधना होगी, चाहे वो पूर्णिमा हो या अमावस्या, उस दिन गांव का कोई भी व्यक्ति घाट की ओर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कार्तिक न सिर्फ गया, बल्कि पूरी एक रात वही गुजारी है। अब डर इस बात का है, कहीं उसकी ये हिमाकत किसी बड़ी अनहोनी की दस्तक न दे दे। आर्यन अब भी शांत था, लेकिन अमन रुकने वाला नहीं था। कहीं वो पुरानी कहानी वाली खौफनाक डायन फिर से जाग तो नहीं गई? अमन की बात सुनकर आर्यन झुंझला गया। तू कैसी बेवकूफी की बातें कर रहा है? उस डायन का इस साधना से कोई लेना देना नहीं है, और अगर कार्तिक का शिकार होता तो उसका शरीर ठंडा और सफेद होता, लेकिन जब हम उसे लेकर आए तो वो बिल्कुल सामान्य था। अमन थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर धीमे से बोला, शायद उस डायन ने इतने सालों में किसी का शिकार न किया हो। अब उसकी ताकत बढ़ गई हो तो इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा हो। आर्यन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई, अब बस कर। बहुत हो गया तेरा ये डरावना तर्क वितर्क। अमन ने कहा, अरे सुन तो, ये वही कोठी है जिसमें उन्होंने उस डायन को कैद किया था। यकीन मान, उसकी रहस्यमयी ताकतें अब भी यहाँ मंडरा रही होंगी। शायद इसी वजह से हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। आर्यन गंभीर हो गया और बोला, ध्रुव ने साफ कहा था इस बारे में यहाँ कोई बात नहीं करेगा, ताकि वरुण को कुछ न पता चले जब तक वो खुद न पूछे। तू भूल गया क्या? अमन गलती समझकर चुप हो गया। तभी अमन ने किसी के गुर्राने जैसी आवाज सुनी। आर्यन, तूने वो आवाज सुनी? आर्यन आंखें मलते हुए बोला, अब क्या हुआ? अमन कहता है तूने अभी किसी के गुर्राने जैसी आवाज सुनी, कहीं वो डायन तो नहीं? आर्यन ने घूरते हुए कहा, अब बस भी कर। अपनी आंख और कान खोल और देख। जब अमन खड़ा होकर देखने गया तो सामने वरुण और ध्रुव कार्तिक को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वरुण भी थोड़ी देर पहले ही होश में आया था। कार्तिक जोर जोर से खर्राटे मार रहा था और ध्रुव उसे हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा था। वरुण ने रोका, रहने दे ध्रुव, ऐसे नहीं उठेगा। आर्यन पास आया, तो फिर उठेगा कैसे? वरुण ने सोचा और कहा, अमन और आर्यन, इसे पकड़ो और खड़ा करो। अमन बोला, जब ध्रुव नहीं उठा पाया तो हम क्या करेंगे? आर्यन चिढ़ते हुए बोला, बेवकूफ, उसे पकड़कर बस खड़ा करना है। अमन और आर्यन ने मिलकर कार्तिक को उठाया। ध्रुव ने भी मदद की। जैसे ही वो लोग कार्तिक को सीधा खड़ा कर रहे थे, वरुण ने कहा, धीरे धीरे इसे छोड़ना, बस ध्यान रहे ये गिरे नहीं। जैसे ही दोनों ने अपने हाथ हटाए, कार्तिक का चेहरा सूखने लगा, जैसे उसकी नींद में किसी ने हस्तक्षेप किया हो। उसकी पलकों में हरकत हुई, और तभी वरुण ने उसे एक हल्की सी लात मारी। कार्तिक एकदम से चौंका और वहीं फर्श पर बेटे हुए ही गिड़गिड़ाने लगा, सॉरी नैना, प्लीज छोड़ दे, अब नहीं करूंगा, प्लीज। लेकिन जब उसे होश आया, उसने देखा कि सामने वरुण और बाकी लोग खड़े थे। उसने गहरी सांस ली और खुद से ही बुदबुदाया, बच गया। उसने अपनी पलकों को तेजी से झपकाया और देखा। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे नजरें साफ हुईं। ध्रुव उसकी तरफ झुककर बोला, ठीक हो? होश में हो? कार्तिक एक झिझकती हुई मुस्कान के साथ बोला, हाँ, शायद। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ा जाता है। वरुण उसे सहारा देता है और मुस्कुराकर कहता है, चल, खड़ा हो जा, तुझे कुछ दिखाता हूँ। फिर वरुण बाकी सबको इंट्रोड्यूसेस करता है। ये है आर्यन,
ये अमन और ये ध्रुव, ये है मेरे बचपन के सबसे करीबी दोस्त। कार्तिक हल्की मुस्कान के साथ सभी को देखता है और कहता है, अच्छा, तो मिलना मिलाना हो गया हो तो कुछ खाने को मिलेगा? कल से कुछ खाया नहीं है। तभी ध्रुव की नज़र सीधी आर्यन पर जाती है, क्योंकि जो नाश्ता वो सबके लिए लाया था वो आर्यन अकेला खा चुका था। कार्तिक चारों ओर देखते हुए पूछता है, वैसे ये हवेली तेरी है क्या, वरुण? वरुण जवाब देता है, हाँ, मेरी है। कार्तिक थोड़ी हैरानी में बोलता है, भाई, इतनी बड़ी हवेली तुझे विरासत में मिली है और तू शहर में एक छोटे से हॉस्टल में रह रहा था? और ये तो मेरे घर से भी बड़ी है। तभी अमन बीच में कूदता है, भाई, कोठी ही नहीं, इसके नाम एक पूरी हवेली और गांव के प्रेसिडेंट की कुर्सी भी है। यही नहीं, पूरे गांव की आधी जमीन भी इसके परिवार के नाम है। वरुण तुरंत अमन को रोकते हुए कहता है, ना तो वो हवेली मेरी है और ना ही वो कुर्सी मुझे चाहिए। मेरा इस गांव में अब कोई नहीं है, बस कुछ पुराने दोस्त हैं और यही मेरी दुनिया है। कार्तिक थोड़ा संजीदा होकर पूछता है, क्या हुआ? वरुण चुप रहकर अपना बैग उठाता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। अमन फुसफुसाते हुए बोलता है, कुछ नहीं। वरुण और उसके ताऊ की बनती नहीं, क्योंकि उसके पापा और ताऊ में पहल से ही दुश्मनी चल रही थी। कार्तिक सर हिलाता है, ओह, समझ गया, कहीं ये सब प्रॉपर्टी और कुर्सी के लिए तो नहीं? आर्यन बीच में बोल पड़ता है, नहीं, शायद कुछ और था जो हमें अब तक नहीं पता। तभी वरुण बैग से कुछ कागज निकालते हुए पूछता है, ध्रुव, यहाँ कोई जनरल स्टोर है? मुझे किचन की बेसिक चीजें चाहिए, हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह। ध्रुव सर हिलाता है, हाँ ना, गांव की तरफ चलना होगा। वरुण आवाज देता है, तो चलो सब। फिर पांचों दोस्त एक बार फिर हवेली का दरवाजा बंद करते हैं और उस हवेली के सन्नाटे को पीछे छोड़ते हुए गांव की ओर बढ़ जाते हैं।